Hello everyone, I am Rajesh, a faculty at the Kalam IS Academy, and I will be discussing the governance and social justice part of GS paper 2 जो कि हमारा एग्जाम हुआ है 2022 में GS मेंस का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस बार टोटल 6 क्वेश्चंस आया है फ्रॉम द गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पार्ट, जिसमें से 3 क्वेश्चंस गवर्नेंस का था और 3 क्वेश्चन सोशल जस्टिस का था। राइट, फ्रॉम द गवर्नेंस सेक्शंस टोटल मार्क्स वेयर ऑफ 35 मार्क्स एंड फ्रॉम द सोशल जस्टिस पार्ट टोटल मार्क्स वेयर ऑफ 40 मार्क्स। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाला पार्ट में आप खुश रहे होंगे बिकॉज इसमें कोई बाउंसर नहीं आया था, क्वेश्चंस नॉर्मल से थे और जो कि न्यूज़ में रहता है कंटिन्यूअस, जो बहुत सालों से आपने पढ़ा होगा, वही सब चीज़ यहाँ पे आया था। राइट, so we will see what type of question were asked from the governance side। 2 10 मार्कर के क्वेश्चंस थे and 1 were of 15 मार्कर। फर्स्ट क्वेश्चन was the गति शक्ति योजना needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity discuss। गति शक्ति योजना was always in news। जब से ये गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है तब से ये हमेशा न्यूज़ में ही रहा है। देयरफॉर ये क्वेश्चन देख के आपको खुशी हुई होगी बिकॉज 1 क्वेश्चन यू कुड डू विथ फुल कॉन्फिडेंस, है ना। सो ये क्वेश्चन तो सबने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स इज ए प्रोग्रेसिव स्टेट बट इट्स लिमिटेशंस टू। कमेंट करना है यहाँ पे। 10 मार्क का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी हमेशा न्यूज़ में रहता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज द थिंग विच एवरी गवर्नमेंट वांट टू इम्प्लीमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह का सब्सिडीज देना होता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गवर्नमेंट करती है। एलपीजी सब्सिडी हो या स्कॉलरशिप हो या और भी किसी तरह की सब्सिडीज देनी हो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गवर्नमेंट करना चाहती है। सो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। प्रोग्रेसिव स्टेप आपको दिखाना था और इसके लिमिटेशंस दिखाने थे। थर्ड क्वेश्चन इज डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोसेस, जस्टिफाई योर आंसर। 15 मार्कर क्वेश्चन। डेवलपमेंट प्रोसेस कीवर्ड्स है यूपीएससी सिलेबस में, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है ना। इसको आपने प्रिपेयर भी किया होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं। राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था, वहाँ पे इमीडिएटली आपको हो सकता है कि नहीं आए, बट थोड़ा सा सोचने के बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता था। डोनर एजेंसीज, डोनर एजेंसीज क्या होते हैं? डोनर एजेंसीज लाइक द वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑल दीज आर द डोनर एजेंसीज। तो क्वेश्चन को ये एनालाइज करना था, ये जस्टिफाई करना था यहाँ पे कि क्या इन डोनर एजेंसीज के कारण कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। ऑब्वियसली दोनों पार्ट आप लिखेंगे, कम भी हो गई है, नहीं भी कम हुई है, और एक बैलेंस था, फिर उसमें कंक्लूजन देंगे। ये तो था आपका गवर्नेंस वाला पार्ट। अब देख लेते हैं सोशल जस्टिस वाला पार्ट। सोशल जस्टिस में 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक 10 मार्कर था एंड 2 15 मार्क के क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस नॉर्मल से थे, आपने कर लिया होगा, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये क्वेश्चन देख के ये नहीं बोलेंगे कि बहुत टफ सा पेपर आ गया है, क्या पूछा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है ना। तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सोशल जस्टिस का। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 remains only a legal document without intense sensitization of the government functionaries and citizens regarding disability comment। अब राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इस पे क्वेश्चन आया है। इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 2017 मेंस में 10 मार्कर का क्वेश्चन आया था और उसी को कंटिन्यू करते हुए 5 साल के बाद फिर से इन्होंने पूछ लिया। तो इसमें ये बताना है कि क्या ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट बन के रह गया है या गवर्नमेंट फंक्शनरीज या सिटीजन्स को रिगार्डिंग जो डिसेबिलिटी है उस पर आपको कमेंट करना है कि क्या सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपने डायमेंशंस बना के कर दिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड डेफ्ट मैनेजमेंट of inflation
एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिस्कस। 15 मार्क का क्वेश्चन था। सबसे पहले जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती थी वो थी कि डेप्ट मैनेजमेंट। जो एस्पिरेंट्स जल्दबाजी में पढ़े होंगे वो इसे पढ़े होंगे डेप्ट मैनेजमेंट, डेप्ट DEBT, है ना, बट इट वाज डेप्ट मैनेजमेंट। डेप्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन थी वो ज़्यादा परफेक्ट निकल के आ रही थी। निपुण, कौशल, ये सब चीज़ होता है जो इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डेप्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा रहा है, दैट क्लियरली सेज दैट GS पेपर 3 का इकोनॉमी वाला पार्ट से इंटरलिंकेजेस हो रहा है ना। और वेलफेयर स्कीम्स वाला ये जो वल्नरेबल सेक्शंस वाले सोसाइटी होते हैं, ये सोसाइटी वाला सेक्शन जो GS पेपर 1 का है वहाँ से भी कोरिलेट होता है। तो इंटरलिंकेजेस ऑफ द सब्जेक्ट है यहाँ पे और इसको आप इजली कर सकते थे। बस यहाँ पे ये नहीं घबराना था कि डेप्ट मैनेजमेंट क्या है। देन थर्ड क्वेश्चन इज द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू प्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 रिमेन्स इनएडुकेट इन प्रोमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग। एनालाइज। RTE पे है क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो ज़्यादातर UPSC का क्वेश्चन हेल्थ सेक्टर पे फोकस्ड होता था, लेकिन इस बार एजुकेशन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो नॉर्मल सी बात है, एजुकेशन भी दे रखा है सिलेबस में, हेल्थ भी दे रखा है। किसी साल हो सकता है एजुकेशन से पूछे, किसी साल हो सकता है हेल्थ से पूछे, राइट, किसी साल हो सकता है दोनों से पूछ लें। सो नॉट ए बिग डील। देन ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस रहे हैं 2017 से लेके 2022 तक। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली 6 to 8 क्वेश्चंस रहे हैं लगभग इस वाले सेक्शन से, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाले पार्ट से, और 80 मार्क्स अप्रॉक्स इसका एवरेज रहा है। एक साल वैसे ऐसा था 2019 में जहां पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। शायद इसको इसलिए दिया होगा क्योंकि 2018 में सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए थे और वो सिर्फ 60 मार्क्स का आया था। तो इसको बैलेंस करने के लिए हो सकता है दिया गया हो, लेकिन ओवरऑल जो है यहाँ पे अप्रॉक्स 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है गवर्नेंस एंड जस्टिस सेक्शन से। इस बार भी 75 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है बरकरार है। जो इसकी इंपॉर्टेंस है UPSC के नज़र में गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का, वो लगभग बराबर ही है। देन देख लेते हैं 2023 के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, जो पेपर आपने देखा है ना। ये आपका सिलेबस है। गवर्नेंस को अगर हम डिवाइड करें तो गवर्नेंस को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सोशल जस्टिस को अगर डिवाइड करें सिलेबस को तो 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो मिलता जुलता चीज़ है उसको एक जगह रखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा आप क्या ध्यान रखेंगे ना कि जो की टर्म्स हैं, NGOs, SHE, प्रेशर ग्रुप्स, है ना, डोनर्स से आया था ना क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशंस, ई-गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना, देन वेलफेयर ऑफ द स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। इन सब टर्म्स को मोटा मोटा आपको तैयार कर लेना है और ये सब टर्म्स होते क्या हैं इसको आपको समझ लेना है। और न्यूज़पेपर से या जो भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से जो आपको पॉइंट्स मिल रहा है उसको आपको कलेक्ट करके रख लेना है इस टॉपिक के लिए, एंड दैट वुड बी योर फीडर मटेरियल फॉर द GS मेंस पेपर। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला सेक्शन जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ये सोसाइटी वाले सेक्शन से भी जो GS पेपर 1 का सिलेबस है वहाँ से इंटरलिंकेजेस हैं। पॉवर्टी एंड हंगर वाला चीज़ भी सोसाइटी वाले से इंटरलिंकेजेस है। और अभी हमने देखा था कि इकोनॉमी से भी इंटरलिंक करके पूछ लेता है। तो दिस पेपर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन आइसोलेशन, है ना। यहाँ पे GS पेपर 1 GS पेपर 3 इन दोनों का आपको इंटरलिंकेजेस करना पड़ेगा। इवन गवर्नेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए भी आपको सोशल जस्टिस वाला पार्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। सोशल जस्टिस क्वेश्चन लिखने के लिए गवर्नेंस का पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। सो द टॉपिक्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन आइसोलेशन, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस इज द करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स से आपको फीडर मटेरियल मिलेंगे। फीडर मटेरियल किस फॉर्म में, लाइक द डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, एग्जांपल्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, कमिटी रिकमेंडेशन, कुछ केस स्टडी आ गया कि किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी ब्लॉक में क्या हो रहा है, किस तरह से गवर्नेंस हो रही है, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। तो दैट केस स्टडीज यू विल बी कलेक्टिंग। एंड जितने भी गवर्नमेंट्स के एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हैं,
इन सब चीज़ों का एनालिसिस बार बार एडिटोरियल में आता रहता है, तो उस एडिटोरियल को आपको ठीक से पढ़ना है और वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर लेने हैं, और यही सब पॉइंट्स आप अपने जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाले पार्ट में लिख सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर यू कैन मेक योर आंसर मच बेटर देन अदर एस्पिरेंट्स। और यहाँ से हर एक क्वेश्चन में आप 1-2 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल स्ट्रेटजी यही रहेगा। ये वाला गवर्नेंस एंड सोसाइटी वाला अभी भी कुछ स्पॉन्सर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही है। इसके बाद हम लोग ये जो 6 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, इसका मॉडल आंसर भी देंगे एंड इसका वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।